जय माता दी। आज दिनांक 25 सितंबर को पुनः तीसरा नवरात्रा है, तो आज भी माँ चंद्रघंटा की ही स्तुति की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माँ चंद्रघंटा की स्तुति। मस्तक सोए अर्ध चंद्र है मन को भाता, माँ का तीसरा रूप चंद्रघंटा कहलाता। 10 हाथ शस्त्र उठाए दुष्टों को मारे, शरण पड़ो को माँ भव से तारे। युद्ध मुद्रा में मार शेर सवारी, भयानक घंटे बाजे कापे दुष्ट नर नारी। माँ चंद्रघंटा मुख तेज निराला, भक्त जनों की दुविधा को हरने वाला। इसके ध्यान से हो सुख का आभास, जीवन में हो सफल हर प्रयास। माँ के साधक को इज्जत मिलती, मन कली रहे सदा ही खिलती। अर्धचंद्र की मूर्तियाँ जो नयन बरसाता, बिन मांगे चंद्रघंटा माँ से सब कुछ पाता। तीसरे नवरात्रे सभी संग परिवार, माँ के इस रूप को करो जय जयकार। पूजा से माता हो जब प्रसन्न, भक्त हो देवी माँ संतोष का धन। भाव से करे जो माँ की जय जयकार, संपन्नता आए शो की उस द्वार। जय माता दी। जय चंद्रघंटा माता की जय हो। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। चलिए आज हम करते हैं श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र आश्विन माघ और आघान मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंदिया और काक बंदिया के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह माता और पिता की सेवा से विमुख होकर पाप का भागी होता है और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में अनेकों व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। वह संतान का सुख भी नहीं पाता है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला मूर्ख मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पति से विहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उनके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त, मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री,
आज प्रभात में तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। रोगी, कुष्ठी अथवा किसी के साथ जैसे तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। मेरा तो भाग्य में जो लिखा है उस पर मेरा पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल दैव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए त्रिदानी उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भरता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखो केवल भाग्य भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयाने कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनमांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं, यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनमांचित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति क्रांति युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देख को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनमांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला का मेरे पति ने कुष्ठ रोगी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वो ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तेरा उत्तोलक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनमांचित वस्तु मांग सकती हो।
ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पे प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र विधि बताएं। हे दयामयी, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उस फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसकी सुनने मात्र से तमाम पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन व्रत का व्रत न हो सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती इसकी मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य से देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम इससे हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के फूलों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इसमें और फलों के होम करने से मनमांचित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई भी करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इनमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर और घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्ण करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता था। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो भगवती दुर्गा माता की जय। जय माता दी। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब हम करेंगे श्री दुर्गा चालीसा और दुर्गा जी की आरती। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुखहरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि लाख मुख महाविशाला, नेत्र लाख भूकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अंदन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। परले काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुधि मुनि ऋषि मुनि उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, फरगट गई फाड़ के खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धर्यो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। शीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मनासा। हिमलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। माँ तंगरा अरि धूम्रवती माता, भीमनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारनी, छिंद भाव भव दुख निवारनी। केहरी वाहन सोत भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खबड़ खड़क विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला,
जाके उठत शत्रु हिल शूला। नगर कुटी में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुम निशुम दानव तुम मारे, रक्त बीज शंकन सहारे। महिषासुर निप अति अभिमानी, जयी अग भार मही अकुलानी। रूप कराल कलिका धारा, सेन सहित तुम तिही सहारा। परी काट संतंपत जब जब, भई साय माँ तुम तब तब। अमरपुरी अरिवासन लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण माँ को छुटी पाई। योगी सूर्यमुनि कहत पुकारी, योग न होवे बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरण तपलै कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो। निष्दिन ध्यान धर्यो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, नई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोह को मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निकट सतावे, रिपु मूर्ख मोही यदि डर पावे। शत्रुनाश कीजिए महारानी, सुमरो इंचित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो नियाला। जब लगी जीव दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दयाल शरण जिन जानी, कहूँ कृपा जगदम्बे भवानी। जय दुर्गा माता। अब अंत में श्री दुर्गा जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, मैया जय अम्बे गौरी। मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृद मद को, मैया टीको मृद मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना। चंद्र बदननी को, मैया जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राचे, मैया रक्तांबर राचे। रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला। कंठन पर साजे, मैया जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड्ग कपर धारी, मैया खड्ग कपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी, मैया जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासग रे मोती, मैया नासग रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर। राजत समज्योति, मैया जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। द्रुम विलोचन नैना, द्रुम विलोचन नैना। निश दिन मदमाती, मैया जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे। सुर भयहीन करे, मैया जय अम्बे गौरी। ब्राह्मणी रुदारणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी। तुम शिव पट रानी, मैया जय अम्बे गौरी। 64 योग निगावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा।
और बाजत डमरू मैया जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता। भगतन की दुख हरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता मैया जय अम्बे गौरी। भुजाचारी अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी। मन मांछित फल पावत, मन मांछित फल पावत, सेवत नर नारी मैया जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर भाती मैया अगर कपूर भाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति मैया जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे मैया जय अम्बे गौरी, मैया जय अम्बे गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी मैया जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सबको सुख समृद्धि प्रदान करें। जय माता दी।